अचानक से चीनी मोबाइल कंपनियां भारत में अरबों क्यों झोंक रही है? पिछले एक दशक में भारत में मोबाइल फोन और स्मार्टफोन की मांग ने तकनीकी क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। इस क्रांति का प्रमुख कारण बढ़ती इंटरनेट पहुंच, सस्ते डेटा प्लान और स्मार्टफोन के प्रति भारतीय युवाओं का बढ़ता आकर्षण है। इस उभरते हुए बाजार को भुनाने के लिए दुनिया भर की मोबाइल कंपनियां भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने का प्रयास कर रही है। विशेष रूप से चीनी मोबाइल कंपनियां जैसे शाओमी, वीवो, ओप्पो और रियलमी ने भारत के स्मार्टफोन बाजार में न केवल अपनी जगह बनाई है, बल्कि इसे एक बड़े अवसर के रूप में भी देखा है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन उपयोगकर्ता देश है। जनसंख्या का आकार, भारत में 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या है, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा युवा है। युवा पीढ़ी प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाती है और नई तकनीकों के लिए खुला है। डिजिटल इंडिया और स्मार्टफोन की बढ़ती मांग, भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल ने स्मार्टफोन को हर भारतीय के जीवन का अभिन्न हिस्सा बना दिया है। सस्ते डेटा प्लान, रिलायंस जियो द्वारा लाए गए सस्ते डेटा प्लान ने इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में भारी वृद्धि की है। 2023 तक भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 70 करोड़ से अधिक हो चुकी है। अभी भी संभावनाएं बाकी। ग्रामीण भारत में स्मार्टफोन की पहुंच सीमित है, लेकिन तेजी से बढ़ रही है। यह क्षेत्र चीनी कंपनियों के लिए बड़ा अवसर प्रदान करता है। चीनी कंपनियों का दबदबा कैसे बढ़ा? सस्ती कीमत पर बेहतर तकनीक, चीनी कंपनियां कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले स्मार्टफोन प्रदान करती है। शाओमी, वीवो और ओप्पो जैसी कंपनियों ने मूल्य के लिए अधिक की रणनीति अपनाई, जिससे वे मध्यम और निम्न वर्गीय भारतीय उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रिय हो गई। स्थानीयकरण और मार्केटिंग, इन कंपनियों ने भारत में अपने उत्पादों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार ढालने में सफलता हासिल की है। हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के सपोर्ट वाले फोन, भारतीय त्योहारों और आयोजनों के दौरान आक्रामक प्रचार, सेलिब्रिटी एम्बेसडर और क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेलों में प्रायोजन, ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल का संतुलन। शाओमी ने ऑनलाइन मार्केटप्लेस के माध्यम से शुरुआत की और फिर ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स की ओर रुख किया। वीवो और ओप्पो ने भारत में हजारों रिटेल स्टोर्स स्थापित किए। स्थानीय निर्माण, भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत इन कंपनियों ने भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित किए। इससे कंपनियों को आयात शुल्क बचाने का मौका मिला और वे भारतीय ग्राहकों के लिए कम कीमत वाले फोन उपलब्ध करा सकी। अरबों निवेश का प्रमुख कारण, चीनी कंपनियों का भारत में अरबों रुपये का निवेश केवल उत्पाद बेचने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे कई रणनीतिक और आर्थिक कारण हैं। विस्तारित बाजार पहुंच, चीन का स्मार्टफोन बाजार सैचुरेटेड हो चुका है, जहां प्रतिस्पर्धा तीव्र है और वृद्धि की संभावनाएं सीमित है। इसके विपरीत भारत अभी भी एक विकासशील बाजार है। 2023 में भारत में स्मार्टफोन की पैठ लगभग 60% थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रतिशत और भी कम था। कम लागत पर उत्पादन, भारत में श्रम लागत चीन की तुलना में कम है। भारत सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी और टैक्स इंसेंटिव्स का लाभ, भरोसा कायम रखना, भारतीय बाजार में बने रहने और सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए कंपनियां स्थानीय स्तर पर निवेश कर रही है। डेटा सुरक्षा और चीनी उत्पादों पर प्रतिबंधों को देखते हुए मेड इन इंडिया उत्पाद उपभोक्ताओं का भरोसा जीतने का एक तरीका है। विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार,
चीनी कंपनियां न केवल स्मार्टफोन बल्कि स्मार्ट वेयरेबल्स, स्मार्ट होम डिवाइस और अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में भी विस्तार कर रही है। उदाहरण के लिए Xiaomi ने अपने स्मार्ट टीवी और अन्य IoT प्रोडक्ट्स के माध्यम से भारतीय बाजार में गहरी पैठ बनाई है। चीन भारत संबंध और इसकी रणनीतिक भूमिका। आर्थिक दृष्टिकोण। भारत चीन से आयात का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स और स्मार्टफोन प्रमुख है। चीनी कंपनियां भारत के विशाल बाजार का उपयोग अपनी वैश्विक आय बढ़ाने के लिए करती है। राजनीतिक एवं कूटनीतिक पहलू। भारत चीन के बीच भले ही राजनीतिक तनाव हो, लेकिन आर्थिक संबंधों में आपसी निर्भरता जारी है। चीनी कंपनियां भारत में निवेश के जरिए यह संदेश देना चाहती है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बनाए रखना संभव है। स्थानीय प्रतिस्पर्धा से निपटना। भारत में कंपनियां जैसे माइक्रोमैक्स, लावा और अन्य देसी ब्रांड भी बाजार में वापसी की कोशिश कर रही है। इनसे मुकाबला करने के लिए चीनी कंपनियां अपने मार्केट शेयर को बनाए रखने के लिए अधिक निवेश कर रही है। चुनौतीपूर्ण क्षेत्र और संभावित खतरे। डेटा सुरक्षा। चीनी कंपनियों पर अक्सर यह आरोप लगता है कि वे उपयोगकर्ता डेटा को अपने देश में भेजती है। इस कारण कई बार सुरक्षा संबंधी चिंताएं सामने आई है। सरकारी नियम और प्रतिबंध। भारत सरकार ने कुछ चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया और डेटा सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए। भविष्य में ऐसे नियम इन कंपनियों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। स्थानीय ब्रांड का उदय। जैसे जैसे भारतीय ब्रांड नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, चीनी कंपनियों के लिए बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चीनी मोबाइल कंपनियों का भारत में निवेश एक रणनीतिक कदम है जो उन्हें दीर्घकालिक लाभ की दिशा में ले जाता है। भारत का विशाल बाजार, सस्ते उत्पादन की प्रमुख संभावनाएं और बढ़ती स्मार्टफोन मांग इसे एक प्रमुख निवेश गंतव्य बनाते हैं। हालांकि कंपनियों को डेटा सुरक्षा, स्थानीय प्रतिस्पर्धा और सरकारी नीतियों के मद्देनजर सतर्क रहना होगा। चीनी कंपनियों द्वारा अरबों का निवेश यह दिखाता है कि भारत न केवल एक उपभोक्ता बाजार है, बल्कि एक ऐसा देश भी है जहां वैश्विक स्तर पर तकनीकी प्रगति और आर्थिक सहयोग के नए आयाम स्थापित हो सकते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।